नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका की नाम है जीवों में जनन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। और साथियों, इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते हो तो। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन है जिसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो सबको पता है सर, वो जलकुंभी होता है। राइट आंसर बी होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वाटर हाइचिंथ कहते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ये भी बताओ जल्दी जल्दी से, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कौन सा हो जाएगा? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जलकुंभी से ऑब्जेक्टिव मतलब बन ही जाता है एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, साथियों हमने क्या बताया था, जब नर और मादा यानी कि मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट का क्या होता है, यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये लैंगिक जनन। यानी कि अगर दोनों भाग ले साथियों तो वो हमारा लैंगिक जनन होता है, लेकिन अगर सिर्फ क्या हो, सिंगल पेरेंट भाग ले तो वो हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये कई बार हमने बता चुका है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, इनमें कौन सा भाग है जो अगुणित है। यहाँ पे अगुणित यानी कि बच्चा पार्टी हेप्लॉइड पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा सर? पराग जो है ना, यही हेप्लॉइड होता है, एक गुणक होता है, इसीलिए हम लोग इसे अगुणित कहते हैं। 4 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुका है बच्चों। डेली क्लास का टाइम जो है वो शाम के 7 बजे है, तो सारे साथी कोशिश करिएगा कि क्लास के टाइम में जुड़ के अच्छे से क्लास करें। ओके बच्चा पार्टी, तभी तो नंबर अच्छा आएगा ना भाई। हमारा मेहनत ही ना है जो अच्छा नंबर दिलाएगा, इसके अलावा क्या है, कुछ कर पाओगे क्या? बिना पढ़े कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। केचुआ कैसा प्राणी है बच्चों? ये द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ आए, जोक आए, फीता कृमि आए, यही सब आएगा ना बच्चा पार्टी। तो क्या लगाओगे सर? ये द्विलिंगी होता है। आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, और इसे ही हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं। देखो जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? जेम्यूल्स जो निर्माण होता है ना सर, क्या वो यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में? नहीं, ये स्पंज में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओगे। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 124 शुक्राणु वाला ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जो आ चुका है उसे भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साथ ही आपको पता होगा कि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बताए तो रामबाण साबित होता है। और जितने साथी हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलता है वो ले चुके हो, तो बच्चा पार्टी अब आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेंशन हम खत्म कर देते हैं। उसमें आपको क्या, ये 90% नंबर की गारंटी हम लेते हैं उसमें, और उस नोट्स से हर एक बार एग्जाम में प्रश्न लड़ता है बच्चा पार्टी। बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टेंशन में हो तो ये चार्ज मात्र 299 है। इसमें सर मिलेगा हमको क्या, पहले तो ये नंबर नोट कर लेना, इसी पे कॉल करना है। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा और बोलिएगा कि सर हमें वो 299 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स चाहिए। आपको वो मिल जाएगा, और साथ ही आपको हिंदी का बिल्कुल उसी के साथ फ्री दे दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, इसी में आपको देखो, अगर एक सब्जेक्ट मानो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, और वन लाइनर पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई रोक नहीं सकता है। वन लाइनर पढ़े ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, उसी के साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें
सारा का सारा दिया रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में हिंदी फ्री है, तो सारे साथी कॉल करिएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 7 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर 31 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये हमारा चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुका है, तो अब अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप लोग। देखो निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है? यहाँ पे सर हैप्लॉइड ये भी पूछा गया, देखो अंग्रेजी में हैप्लॉइड दिया गया, क्या वो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर इनमें से सभी? कौन सा हो जाएगा? इसमें पादप का ही पूछा गया है। 8 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे सारे साथी, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल। देखो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? सर हमने क्या बताया था, ये युग्मक जो होते हैं ना, ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? अब मानो एक नर युग्मक है, कौन सा है सर? अगर हम मान लिए एक नर युग्मक है तो ये क्या हमारा हो जाएगा? ये हैप्लॉइड होगा। फिर एक हमारा क्या हो जाता है? मादा युग्मक भी लिख लो यहाँ पे, ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन अगर दोनों का संयोजन होता है तो क्या होता है सर? जायगोट का निर्माण होता है, जो कि ये क्या होता है सर? ये डिप्लॉइड होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे जिस प्रकार से। अच्छा भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष में ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथी? आप लोग कमेंट करके बताना। ये भ्रूणपोष जो होते हैं ना, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं साथी, याद रखना। और युग्मक जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जैसे एक युग्मक, जैसे मादा युग्मक, ये हमारा नर युग्मक, ये अलग अलग है ना। और यहाँ पे सिर्फ युग्मक का बात हो रहा है। अगर सर युग्मक के जगह क्या होता? युग्मनज होता, तो क्या होता सर? जिसका अंग्रेजी जस्ट हमने बताया, क्या होता है सर? ये जायगोट होता है, तब ये हमारा 2n यानी कि डिप्लॉइड हो जाता है साथी। बहुत अच्छे से याद रखोगे आप लोग, जितना अलग से बताए एकदम दिमाग में उतार लो। फिर देखते हैं कहां से। देखो जलकुंभी में परागण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? यहाँ पे जलकुंभी है, वाटर हाइचिंथ जिसे बोलते हैं, और इसमें जो परागण होगा ना साथी, वो किसके द्वारा होगा? सर इसमें कीट परागण होता है, और कौन सा? हवा परागण होता है। बताओ कौन सा हो जाएगा सर? बी और सी दोनों करेक्ट है। हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आप लगा रहे हो तो सही हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या है सर? निम्नांकित में से ट्यूबर द्वारा ये किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? यहाँ पे सर ट्यूबर द्वारा जिसमें होगा उसका नाम आपको बताना है, वो आलू हो जाता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? आलू होता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा सर अदरक, ये जो अगर हमसे पूछे कि अदरक में किसके द्वारा होता है, अदरक में पूछे तो किसके द्वारा आप लगाओगे? बता पाओगे क्या बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर, ये राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। अच्छा आलू तो हमने बता दिया, तो ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते, एग्जाम में आता है तो हमने बता दिया साथी। देखो ये प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो ना, निम्नांकित में से कौन पौधे में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नांकित में से कौन है जो पौधों में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? बताओ 12 नंबर सवाल का जवाब, वो मुकुलक होता है, जिसे हम लोग जैम्यूल कहते हैं साथी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? पूरे जीवन काल में बच्चों साथी हमने क्या बताया था? बांस बताया था, और उसके साथ में ये भी दे दिया प्रशांत महासागर, ये सामान मछली एवं बांस। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल देखो, अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़े हो तो हमें उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं होने वाला है। निम्नांकित में कौन सी अगुणित संरचना है? देखो बच्चों अगुणित है, एक हमारा द्विगुणित, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो ना युग्मनज हमने क्या बताया था, जिसका अंग्रेजी जायगोट होता है। सर ये 2n बताया अभी जस्ट, तो आपने बताया, तो ये कैसे लगाएंगे? ये तो हमसे अगुणित संरचना पूछा है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा सर अंडाणु क्या होगा? अंडाणु में क्या लगाए हम लोग? अंडाणु हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, ये हैप्लॉइड है अंडाणु। जैसे हम मेल गैमीट बोलते हो ना, युग्मक भी हैप्लॉइड होता है सर, यानी कि बी और सी हमारा क्या होगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, जिससे हम लोग अगुणित कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं सर? एक गुणित कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न हमारे सामने है, निम्नांकित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? कौन सा ऐसा है बच्चा पार्टी, बताओगे क्या? बिल्कुल सर ये ब्रायोफाइट्स होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग। देखो
प्रश्न है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम है बच्चा पार्टी, जल्दी से लगाओ। 16 नंबर सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बच्चों इस चैप्टर से कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव आता है, इसीलिए हमने इस चैप्टर से पूरे 70 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो फिर कहां से एग्जाम में आएगा, छूटने वाला तो नहीं है भाई, हमें पूरा विश्वास है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जरों का अभाव रहता है? मतलब जिसमें नहीं पाए जाते वो हमसे पूछा गया। रंध्र तथा जर जिसमें अनुपस्थित होते हैं वो आपको बताना है, और उसका नाम हाइड्रेला है सर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। सर आंसर लगाने से क्या होगा कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में याद होने का चांस बढ़ जाता है। देखो, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ये पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया सर? ये ओवेन साहब के द्वारा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? और हमने क्या बताया बच्चा पार्टी, अगर हमसे भ्रूणपोष पूछे और वो भी आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो बताओ क्या होगा? जल्दी से आप बताओगे 19 नंबर सवाल का जवाब। हमने क्या बताया था सर? ये ट्रिप्लॉइड होता है भ्रूणपोष वाला भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी, क्या वो मुर्गी है? नहीं सर, ये तो अंडप्रजक प्राणी है, तो ये नहीं होगा। अच्छा सांप, ये भी अंडप्रजक प्राणी है। ए और बी तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला दोनों कट गया, तो ये भी। केचुआ सर उभयलिंगी प्राणी है। हमने क्या बताया? केचुआ आएगा आपके सामने, फीता, ये फीता कृमि आएगा, घोंघा आएगा, या फिर जोंक आएगा, ये सब आएगा तो आप उभयलिंगी प्राणी निश्चित होकर लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा में। समयुग्मक सर किस में पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, याद रखना ऑप्शन डी होगा। और कल हमारा जो है साथी ये दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का जो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को कीजिएगा। देखो यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? यीस्ट में पूछा गया है बच्चों, जल्दी से बताओ। यीस्ट में, या फिर यहाँ पे एक चीज और भी पूछेगा कि हाइड्रा में। यीस्ट पूछे या फिर हाइड्रा में पूछे, जल्दी से बताओ। 23 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर, मुकुलन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, काजू निम्नांकित में कैसा फल है? तो नट फल कहलाता है। काजू कैसा फल बच्चों? नट फल कहलाता है। 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से। और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग भूल रहे हो क्लास को लाइक करने के लिए, सारे बच्चे कर लेना। देख रहे हम यहाँ से जितने बच्चे पढ़ रहे हो, देखो पहले तो ये कर लेना, तो मजा आता है पढ़ाने में साथी, तो जल्दी जल्दी से कर लिया करो। और हाँ, क्लास में हमारे साथ बोलते भी चलना, जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे अगर हम बताए मध चक्र पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो हमारे साथ बोलो मध चक्र किस में पाई जाती है? गाय में, कुत्ता में, भेड़ में, या फिर इन सभी में? तो इसके लिए हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों? नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं सर? मध चक्र कहते हैं। नन प्राइमेट में मध चक्र कहेंगे, और प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ये चक्र तो दो प्रकार के होते हैं ना। अगर सर मध चक्र पूछे तो गाय लगाएंगे, कुत्ता लगाएंगे, भेड़ लगाएंगे, बकरी लगाएंगे, गाय भैंस ये सब लगाएंगे, तो इनमें से सभी तो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर ऋतुस्राव चक्र अगर हमसे पूछेगा तो क्या लगाएंगे? क्या बताया साथी हमने ये बताया, ऋतुस्राव चक्र में अगर हमसे पूछे तो आप लगाओगे सर जैसे मानव हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सब आता है उसमें, तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पे उच्च श्रेणी है, ये छोटे मोटे नहीं है भाई, उच्च श्रेणी है इसका, और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, सल्क कंद किसका उदाहरण है? सल्क कंद किसका उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बताओ। 27 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर कौन सा हो जाएगा? प्याज का हो जाएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हमने बता चुका है। अच्छा अदरक में क्या बताया था सर? अदरक वाला तो राइजोम होता है ना, क्या होता है? राइजोम होता है। अच्छा और क्या बताया था? आलू बताया था। आलू के लिए क्या बताया था सर? ट्यूबर बताया था, तो ये आप याद रखना साथी। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ये भी हमारा क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाएगा? ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से। 29 नंबर सवाल कह रहा है और आप आंसर दे। सर मधुमक्खी में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का जो परिणाम होगा वो भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है बच्चों? भ्रूणपोष है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन बच्चों वो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जिसके द्वारा किया जाता है वो कायिक प्रवर्धन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर कायांतरण कहलाते हैं। हम लोग फटाफट से करेंगे क्योंकि सर 70 नंबर तक जाना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमने क्या बताया सर? ये जो होता है ना, ये होता है त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो आप क्या लगाओगे सर? 3n हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि बच्चों सिंगल पेरेंट के द्वारा होगी तो हमने बता चुका है पहले ही कि ये अलैंगिक जनन में आ जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल देखो, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 का। चलो आधा प्रश्न हो चुका है और भी कर लेते हैं। देखो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाएगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? ये वाला तो इंपॉर्टेंट है भैया, महा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। जल्दी से बताओ 37 नंबर सवाल का जवाब। पक्षी परागण क्या कहलाएगा? ये तो सर ये ऑर्निथो वाला तो पक्षी परागण कहलाता है ना साथी। अच्छा एंटोमोफिली क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ तो, जल्दी से बताओ। एंटोमोफिली यानी कि सर ये तो कीट परागण है, ये भी तो हमको पता है। अच्छा सर हाइड्रोफिली कहाँ है? हाइड्रोफिली तो हमें लगता है कि ये जल परागण हो जाएगा। अच्छा चमगादड़ द्वारा क्या होगा सर? ये क्रेप्टेरोफिली होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये तीन जो अलग से बताया ना बच्चों, ये आप बहुत अच्छे से याद रख लेना कि ऐसा मत करना कि सर तो ऑब्जेक्टिव नया बनाए ही नहीं, यहाँ पे लिख दिए ना बच्चों, एकदम याद रखना है। क्या करोगे? याद रखोगे एकदम, देखना हम पूछेंगे लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल, जनक समान किसके द्वारा जीव प्राप्त हो सकता है? जनक के समान यानी कि पेरेंट के समान जीव वो होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जैसे अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन वाला बात होता है ना, यानी कि जनक के समान ही उसमें वो क्या होता है? वो जीव प्राप्त हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन किस में पाया जाता है? लो वही वाला प्रश्न है, द्विखंडन किस में होगा? अमीबा में होगा। और किस में होगा सर? पैरामीशियम में भी तो होता है। जलकुंभी में कैसे का द्विखंडन होगा? नहीं होगा ना। तो ए और बी हमारा दोनों ही सही आंसर है। ऑप्शन आप डी में देख सकते हो कि हमारा क्या दिया गया सर? ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ सारे साथी जल्दी जल्दी से। मुकुलन द्वारा जनन किस में होगा? यीस्ट में होगा। यीस्ट में होगा बच्चा पार्टी। 40 का ए लगाओ आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो। और अच्छा ये मुकुलन द्वारा अगर हाइड्रा में भी हो साथी, हाइड्रा भी हो ना, तो आप लगाओगे सर वो भी होता है मुकुलन के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? कितने माह में सर? 8 माह में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल का जवाब हो गया। अब देखो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इन विट्रो कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा 42 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अच्छा सर ये उभयलिंगी, एक लिंगी, ये उभयलिंगी
उभयलिंगी क्या होता है? तो साथियों वे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जनन अंग जो होते हैं वो एक ही शरीर में होते हैं, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। और जिसमें दो अलग अलग होते हैं वो हमारा एक लिंगी होता है। यानी सर देखो जोंक जो है ये तो उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है, फीता कृमि भी उभयलिंगी है, लेकिन यहाँ पे उभयलिंगी नहीं है पूछा गया है। निम्न में से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो वो घरेलू मक्खी है जो कि उभयलिंगी में नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। देखो अगैब में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना और शाम के 7 बजे क्लास को ज्वाइन भी करना, डेली क्लास होता है। देखो उभयलिंगी पादप का उदाहरण नहीं है। अब देखो वही वाला बात है कि उभयलिंगी जो नहीं है तो पपीता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पादप आया तो वही सब जंतु नहीं पूछा है, यहाँ पे पादप है। जैसे ये हमारा सरसों, गुड़हल, मक्का, तो आपसे ये द्विलिंगी है, उभयलिंगी है ये सब। देखो ये प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? सर ये बताओ ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या? आंतरिक निषेचन 2 नंबर में आया है बच्चा पार्टी। तो आंतरिक निषेचन क्या है? जिसमें नर युग्मक मादा जनन तंत्र के क्या करता है, भीतर से अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा आंतरिक निषेचन करता है। उसी प्रकार ये बाह्य निषेचन उसके बाहर हो वो हमारा बाह्य निषेचन होता है। यानी कि सर हमारा जो करेक्ट होगा बाह्य निषेचन तो वो मेढक में हो जाएगा। हमें लगता है कि 46 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, आंतरिक निषेचन इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2 नंबर में पूछेगा आपसे। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, ये सब द्वारा हो सकता है युग्मक का स्थानांतरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, लो भैया जब निषेचन जीव शरीर के बाहर हो रहा है ना तो बाह्य निषेचन कहेंगे। अगर भीतर हो रहा है उसे क्या कहेंगे सर? उसे हम लोग कह देते हैं वो आंतरिक निषेचन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, अंड प्रजक प्राणी निम्न में से कौन है? देख रहे हो सवाल बढ़िया पूछा जाता है, बस आप याद रखो अंड प्रजक कौन सा? सांप भी है, मुर्गी भी है, मगरमच्छ भी है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे नंबर पूछा गया साथी, बताओ 50 नंबर सवाल का जवाब। देखो अगर कोई एक युग्मक पूछता, क्या पूछेगा? अगर हमें युग्मक, अच्छा ये बताओ, पहले तो आप लोग ये बताओ कि युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं? ये आप हमें बताओगे, जल्दी से बताओ। हैप्लॉइड होते हैं ना सर, यानी कि ये इसमें 23 हो जाएगा। अच्छा फिर अंडाणु कैसे होता है? अंडाणु भी तो पूछेगा ना सर, अंडाणु कैसे होते हैं? तो ये भी हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड, इसमें कि 23 होते हैं। यानी कि हमसे पूछा क्या गया है, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? नंबर पूछ दिया हमसे, जल्दी से बताओ 50 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? 23 हो जाएगा। यहाँ पे युग्मक है ना साथी, तो क्या होगा? 23 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होगा, बंदर में भी होगा, चिंपांजी में भी होगा। ये तो हमने साथ ही बता चुका है, आप गलत नहीं करोगे। देखो इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो ये शायद हमने ऊपर भी बताया है, जिसमें कि कौन सा आया था? प्रशांत महासागर, ये सामन मछली और बांस आया था। तो इसमें सिर्फ बांस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि है? हमने क्या बताया था? किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उसका जीवन काल कहलाता है, तो हमारा जीवन काल करेक्ट हो जाएगा साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, एक पुंजक यानी कि क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पे क्लोन के संबंध में पूछा गया है, तो ये आकार के रूप से समान है, अनुवांशिक रूप से समान है, तो ए और बी दोनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? बच्चों आप बताओगे 54 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है,
इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? यहाँ पे जो काम नहीं आएगा उसका नाम हमें बताओगे क्या? 56 नंबर सवाल। बिल्कुल सर, कोनेडिया नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी तो है ना, साथ ही इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव का ही, देखो यहाँ से सब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं भी पूछे लेकिन भैया ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछता है। इनमें से देखो किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, ये आपको बताने हैं। 57 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, ब्रायोफिल्म से हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं? यहाँ पे 12 वर्ष है सर, ये नीला कुरंजी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आप याद रखना 58 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल, मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है? अब तो बच्चा पार्टी ऐसा मत करना कि एकदम पूरा हड़बड़ा के मार देना, टिक निकल जाओगे। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है, आप हमें बताओगे। जल्दी जल्दी से बता दो कि मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या बताया था पहले, ये आप याद रखोगे कि मध्य चक्र किसमें पाया जाता है। तो बताओ किसमें पाया जाता है? बिल्ली में तो पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है, गाय में भी पाया जाता है, लेकिन जिसमें नहीं पाया जाता वो मनुष्य है। क्योंकि सर इसमें तो कौन सा ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र बहुत अच्छे से बताया है, प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में नर युग्मक भी बनेगा, मादा युग्मक भी बनेगा, नर तथा मादा दोनों युग्मक इसमें बन सकता है साथी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित बच्चों एक लिंगाश्रय के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो एक लिंगाश्रय ही लगा है ना, यहाँ पे देखो साथी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे एक लिंगाश्रय है ना सर, इसे तो एक लिंग, यहाँ तो उभय लिंगाश्रय है, तो ये नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, द्विलिंगी प्राणियों के कौन कौन से उदाहरण है? स्पंज हुआ, जोक हुआ, टेपवर्म हुआ, कौन सा सर, और कौन सा घोंगा हुआ, फीताकृमि, यही सब वाला बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी हमारा नारियल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 63 नंबर सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग जल्दी से। 64 नंबर सवाल है, मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मक्का वाला पूछा है बात बच्चों, बताओ कौन सा हो जाएगा सर? 20 होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जिसमें जल माध्यम आवश्यक है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सारा का सारा है जिसमें क्या निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। 65 का डी हो जाएगा। चलो इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित वाला बात हमने क्या बताया, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो द्विगुणित पर युग्मनज हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा? हमने क्या बताया, यीस्ट पूछे। क्या पूछेगा बच्चा पार्टी आपसे? यीस्ट पूछे या फिर क्या पूछेगा सर? हाइड्रा पूछे। दोनों का जो आंसर है ना सर वो क्या होता है, ये मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? मुकुलन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 68 नंबर सवाल है, कवक में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? कवक में जो अलैंगिक जनन होगा वो किसके द्वारा? चल बीजाणु, कोनेडिया, ए और बी दोनों, या फिर मुकुलन द्वारा? ये जल्दी से बताओ। 68 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताओ बच्चों। ये चल बीजाणु द्वारा और कोनिडिया दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन हमने खुद से बुक से लाइन से बनाया है बच्चों, ये कहीं भी गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमें लगा कि अब की बार एग्जाम में आ सकता है, तो ये हमने इसे ऐड कर दिया। देखो तोता का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल से भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना बच्चों, बताओ जल्दी से। तोता का जीवन काल कितना होता है सर? 140 वर्ष का होता है। देख रहे हो मानव से कितना अधिक है। तोता भी एकदम सोचता होगा भाई तुम लोग जाओ, हम तो बहुत देर से जाएंगे। देखो नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? नन प्राइमेट है तो उसे मध्य चक्र कहेंगे, अगर सिर्फ प्राइमेट होता तो ऋतुस्राव चक्र कह देते, और जीवन चक्र तो हमारा है ही नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नहीं सर, ये हो चुका है, देखो ना हो चुका है। अब तो एक ही बात करना बाकी है, आपका ये अपना प्यारा सा विद्या आनंद का चैनल है, साथ ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, तो ज्वाइन भी करिएगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।